हाल ही में सानिया मिर्जा ने बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ दिल की बातें की और अपने करियर के शुरू से लेकर अब तक जो मुश्किलात उन्हें पेश आई इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और कपड़ों की सिलेक्शन के मामले पर किस तरह से उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा जब वो टेनिस खेलती थी, इस बारे में भी उन्होंने बताया। और रिटायरमेंट के बारे में सोचने से लेकर रिटायरमेंट के फैसले तक क्या मुश्किलात आई, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इस बारे में भी वो बात करती रहीं। और ये भी उन्होंने कहा कि लोगों ने ये तो देखा कि मैं ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची, लेकिन 3 सर्जरीज के बाद और रिकवर करने के बाद मैं किस तरह से पहुंची लोगों ने ये नहीं देखा। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि उनकी लाइफ का ट्रिगर पॉइंट क्या था या ट्रिगर मोमेंट क्या था जिसने उन्हें डिस्टर्ब किया हो या उनको लगता हो कि ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, अगर ये ना होता तो शायद चीजें बेहतर होती, स्पोर्ट्समैनशिप का भरपूर मुजाहिरा करते हुए उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जवाब दिया और बड़ा ही मैच्योर जवाब दिया। उनका कहना यह था कि मैं ये नहीं समझती कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप जब एक घर में रहते हैं तो सब लोग आपको पसंद नहीं करते, तो फिर जब आप पब्लिक फिगर हैं तो बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और वो बहुत सारे लोग मिलियंस में हो सकते हैं। तो ये उनकी चॉइस है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी सिलेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे नफरत करते हैं और मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को सर पर सवार नहीं करती हूँ और मैं किसी भी क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लेती। मुझे ये नहीं लगता कि ये किसी ने अगर मेरे बारे में कोई बात की है तो ये मुझ पर कोई पर्सनल अटैक है। दैट इज फॉर दैट पर्सन हु प्लेज टेनिस। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि किस चीज ने उन्हें तब्दील किया तो बड़ा ही प्यारा सा उन्होंने जवाब दिया। और वो जवाब ये था कि मेरे बेटे ने जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके बाद मुझ में पेशेंस आया, यानी कि सब्र आया। मैं बहुत इम्पल्सिव थी, फौरन रिएक्ट कर देती थी, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद मैंने अपने अंदर ठहराव पैदा किया, बिकॉज एक माँ के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब मैं कोई भी बात करती हूँ या कोई भी फैसला लेती हूँ तो उससे पहले मैं एक मर्तबा सोचती हूँ। फिर एक और जो सवाल उनसे किया गया और जो जवाब उन्होंने दिया, मैं समझती हूँ कि वो इस इंटरव्यू की बेसिक की है, या आप ये कह लें कि वो टैग लाइन है कि वो कहती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर होते हैं या जो लोग फेमस होते हैं, जिन लोगों के पास कोई डेजिग्नेशन होती है, वेदर दे आर प्लेयर, एक्टर्स और वट एवर और हु एवर, तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठी मीठी सी बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये बहुत अच्छा है, ये सब ठीक है, लाइक सब अच्छा है। उन्होंने कहा कि आपको अपने गिर्द ऐसे लोग भी रखने चाहिए जो आपसे सच बोले। ऐसे लोगों का होना आपके गिर्द बहुत जरूरी है जो कि आपको बताएं कि सच क्या है, ठीक क्या है, ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप रियलिटी के साथ इन टच रहें, यानी हकीकत आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके लिए क्या अहम है, किसके लिए आप अहम है, कौन सी चीजें आपके लिए अहम है। और सबसे अहम बात यह है कि जिंदगी में पैसा और नाम यानी कि फेम, ये दोनों चीजें ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ लग्जरी और यू कैन से द लग्जूरियस लाइफ जो आप जी रहे हैं, ये उसका हिस्सा है, बट दिस इज नॉट लाइफ। सानिया ये कहती है कि इन द एंड मैटर ये करता है, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप ये देखें कि आपके साथ कौन खड़ा है जब आप मुश्किल में हैं और जब आपको अशद जरूरत है अपने इर्द गिर्द लोगों की, उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पोर्ट्समैनशिप में जीत होती है, हार होती है। वो ये कहती है कि हार जीत ही जो है, जो स्पोर्ट्समैनशिप में होती है, वही फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होता है रियल लाइफ में भी। आप जिस तरह से कोई गेम खेल रहे होते हैं, आप हारते हैं या आप जीत जाते हैं, कभी आप हार रहे होते हैं, कभी आप जीत रहे होते हैं। आपकी जिंदगी में गुड डेज आते हैं, कभी बैड डेज आते हैं। वेदर इट इज अ गुड डे और वेदर इट इज अ बैड डे, इफ इट इज अ बैड डे यू गेट अप नेक्स्ट डे और आप कोशिश करते हैं एक नए सिरे से बेहतर करने की और चीजों को इम्प्रूव करने की। और स्पोर्ट्स में भी यही होता है और रियल लाइफ में भी यही होता है। सो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंटरव्यू, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें लगी, मुझे लगता है कि मुझे वो आपसे शेयर करनी चाहिए, जो मैंने सीखा इस इंटरव्यू से। मुझे लगा मैं आपको भी पहुंचाऊं या आपको भी बताऊं कि आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। कोई कुछ भी कहता रहे, इट डजेंट मैटर।
सर पे सवार नहीं करना किसी की कही हुई बात को, किसी की भी क्रिटिसिज्म को। अगर वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं सर पर सवार करना। अगर तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो फिर हाँ, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए उस बारे में सोच सकते हैं, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन आपने किसी की कही हुई बात को सर पर सवार नहीं करना। भाई वो उनकी राय है, उनकी ओपिनियन है, उनकी चॉइस है। वट एवर दे वॉन्ट टू से दे कैन। अल्टीमेटली आपने ही अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, आपको हकीकत से जुड़े रहना है। आपको सचमुच जो हकीकत होती है वो पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए आपके दोस्त कौन है, आपके हालात क्या हैं, कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन आपका सच्चा दोस्त नहीं है। इस पर आपने फोकस रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आपने हार से घबराना नहीं है। हार गए कोई बात नहीं, आपने फिर से खड़े होना है, फिर से आपने हिम्मत करनी है टू ब्रिंग बैक द सक्सेस और टू ब्रिंग बैक द गुड डेज, एंड दैट्स व्हाट यू कैन डू।